सो गाइस फाइनली वो वक्त आ चुका है। पिछले लगभग 15 दिनों से इस S25 अल्ट्रा को मैं एज अ प्राइमरी स्मार्टफोन बनाकर यूज कर रहा हूं एंड मैं आपको आज अपना फाइनल रिव्यू देने वाला हूं कि भाई ये फोन एक्चुअली में कैसा है, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा रहा है, इसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, अच्छे से लेके बुरे चीजों तक सब कुछ डिटेल में कवर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। उसके पहले बता दूं भाई 1,30,000 रुपए का फोन है, ऑफर वगैरह लगा के आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। ऑफर वगैरह आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। खाली स्पेक्स देखना है तो जाके GSM अरीना पे रीड कर लो। यहाँ पर मैं आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि फोन एक्चुअली में कैसा फील होता है एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जिसके वजह से आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आप कुछ चीजें नई सीख सकते हो। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। बेहतरीन बोल रहा हूं तो भाई ये फोन मुझे काफी बेहतरीन लगा है, स्पेशली बिल्ड क्वालिटी वाइज। देखो बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो पूरा टाइटेनियम में बना है एंड ये ग्रेड 5 टाइटेनियम है, ठीक है। जो पूरा बाहर का फ्रेम है, पीछे ग्लास है वो भी अच्छी क्वालिटी का है, आगे भी ग्लास है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मतलब जो आगे वाला ग्लास है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 है और टाइटेनियम फ्रेम के साथ में आर्मर 2 का प्रोटेक्शन। इसके ऊपर बोला गया कि भाई स्क्रैच रेजिस्टेंस है एंड पिछले 15 दिनों से मैं इस फोन को बिना कोई स्क्रीन गार्ड के यूज कर रहा हूं एंड मेरे को यहाँ पर एक भी स्क्रैच देखने को नहीं मिला। मतलब माइनर स्क्रैच भी मेरे को ना के बराबर ही देखने को मिला। हालांकि मैंने कवर लगा लिया था, 2-4 दिन बिना कवर के भी यूज किया, बाकी टाइम पे कवर लगा के भी यूज किया हूं, तो मेरे को स्क्रैचेस तो यहाँ पर नहीं देखने को मिले, जो काफी अच्छी बात है भाई। IP68 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग आती है भाई, IP69 नहीं है जो इस प्राइस रेंज में और बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स के अंदर हमको इस टाइम पर देखने को मिल रही है, इवन मिड रेंजर के अंदर देखने को मिल जा रही है। अब IP69 होता तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड और बढ़ जाता। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, IP68 हो, 69 हो, IP70 हो, 80 हो, 1000 हो, कुछ भी हो भाई, अगर फोन के अंदर पानी जाता है और फोन पानी से खराब होता है तो वारंटी कोई भी फोन कोई भी ब्रांड नहीं देता है, तो फोन को जबरदस्ती पानी में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 69 होता तो एक पीस ऑफ माइंड ज्यादा बढ़ जाता। बाकी फ्लैट फ्रेम है और राउंडेड कॉर्नर है, इसकी वजह से जो इसका ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी है वो और भी ज्यादा एनहांस हो गया है भाई। मेरे को ये फोन काफी ज्यादा ड्यूरेबल लगा, गिरने पे टूटने का डर मेरे को दिमाग से और कम हो गया और फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से और वो ज्यादा जो डर है वो और भी खत्म हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा फ्लैट आता है डिस्प्ले वगैरह, कोई भी चीज फ्लैट चीजें जल्दी नहीं टूटती कर्व डिस्प्ले के हिसाब से। बाकी एक चीज बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वायरल गई, जब से जेरी भैया ने इसका रिंग जो है ये पीछे का कैमरा रिंग इसको रिमूव कर दिया, तब से ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो कैमरा रिंग है ये ऐसा लगता है कि आफ्टर मार्केट कैमरा रिंग बैठाया गया है। हालांकि यहाँ पर नीचे के साइड में ना इन लोगों ने गैप दे दिया है, ये थोड़ा सा मेरे को गलत लगा भाई। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि इसको आप खुद से निकाल पाओगे या गलती से गिरेगा, आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि जेरी भैया ने खुद बोला कि भाई बहुत फोर्स लगाने के बाद में निकला, तो मतलब ऐसा कोई परेशानी नहीं है। बाकी इन हैंड फील जो है इसकी मेरे को काफी अच्छी लगी है। उसकी बहुत बड़ी वजह है भाई, ये 8.2 मिलीमीटर पहले से थोड़ा सा कम मतलब पतला भी हो गया, 0.4 मिलीमीटर थिन हो गया है और 218 ग्राम है, मतलब पहले से 14 ग्राम लाइट हुआ है, जिसके वजह से मेरे लिए फोन काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है। और यहाँ पर ये वर्ड याद रखना, मेरे लिए, जो हमेशा फंक्शन ओवर फॉर्म प्रेफर करता है, मतलब चीजें कंफर्टेबल होनी चाहिए, लुक मेरे लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। इस मामले में मैं डेफिनेटली बोलूंगा मेरे लिए भाई फोन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गया, स्पेशली जब मैं इसको डेली लाइफ में कंटिन्यूअसली यूज करता हूँ ना, हल्का होने से बहुत फायदा होता है। प्लस जो स्लिमर बेजल है ना सामने, इसकी वजह से और भी ज्यादा फायदा हुआ है। अगर इधर पे मेरे पास है ना ये S23 अल्ट्रा है, ये S24 अल्ट्रा है, ठीक है। जब इस फोन को मैं हाथ में लेता हूं और S23 अल्ट्रा को हाथ में लेता हूं और इस फोन को हाथ में लेता हूं, तो ये फोन थोड़ा सा इनसे छोटा फील होता है। जो कॉर्नर है, हालांकि डिस्प्ले की साइज बढ़ गई है, 6.8 इंच की थी पहले, अभी 6.9 इंच हो गई, लेकिन बेजल्स इतने कम हो गए ना, और ये थोड़ा सा जो राउंडेड कॉर्नर्स है इनके वजह से ये फोन थोड़ा सा छोटा फील होता है, जो वियर्ड है। मतलब पता नहीं कैसा दिमाग काम करता है, लेकिन छोटा फील होता है डेफिनेटली भाई। और ये जो स्लिमर बेजल है ना, इसकी वजह से भाई जो डेली यूजेबिलिटी एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा लगा, मतलब मेरे को अच्छी चीज ये लगी। लेकिन अब बात करते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों के बारे में। मतलब ये चीज, इसका डिजाइन इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बटोर रहा है। मतलब मैंने वीडियो डाली थी 48 आवर्स लेटर वाली, उसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड थे। आधे लोग को डिजाइन पसंद आ रहा है, आधे लोग को डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मेरे से आप पूछते हो तो भाई ये फोन है ना बहुत ज्यादा हद तक पहले के जैसा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन डिजाइन के बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहता हूँ भाई। जो पोलराइजिंग डिजाइन होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। मतलब अभी के टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको दिखावा करने का बहुत शौक है, स्टेटस सिंबल प्रेजेंट करने का बहुत शौक है। इसके लिए भाई लोग शादियों में अंधा पैसा खर्चा कर देते हैं। अफोर्डेबिलिटी होती है एक 25,000 का फोन लेने का, लेकिन भाई जाके लोग 1.5 लाख का फोन EMI पे ले आते हैं। तो ये जो स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल का एक क्वर्क मैं बताऊं तो भाई थोड़ा सा ना पोलराइजिंग डिजाइन जो होता है वो मैटर करता है स्टेटस सिंबल के लिए। मतलब कुछ लोग को हेट होना चाहिए, कुछ लोग को लव होना चाहिए, लेकिन इग्नोर ना कर सकते। और पोलराइज डिजाइन जो होता है वो हमेशा थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल होता है। अनकंफर्टेबल एज एन, जैसे ये था S24 अल्ट्रा, इसका जो डिजाइन है ना ये थोड़ा सा साइड का कॉर्नर चुपता था,
ये अनकंफर्टेबल था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग स्टेटस के पीछे भागते हैं ना, उन लोग को अनकंफर्टेबल डिजाइन ज्यादा अपीलिंग लगता है। इन अ वे दुख जो है कम हुआ है, और प्रीमियमनेस में दुख थोड़ा सा होना चाहिए। अब ये सेम एग्जैक्ट चीज है ना, जब आईफोन 14 सीरीज से 15 सीरीज में प्रो सीरीज के अंदर ट्रांजिशन हुआ था, तो सेम एग्जैक्ट प्रॉब्लम हुआ था उसके अंदर भी। मतलब स्टेनलेस स्टील से टाइटेनियम में शिफ्ट किया था एप्पल ने, एंड वहां पर भी फोन हल्का हुआ था। लोग बोल रहे भाई हल्का हो गया, स्टेनलेस स्टील ज्यादा प्रीमियम लगता है, ये लगता है, वो लगता है। अगेन यहां पर दो चीज है भाई, इस फोन के अंदर डिस्कंफर्ट जो था अल्ट्रा वाला, मेरे बात ध्यान से सुनना, अल्ट्रा के अंदर जो डिस्कंफर्ट फील होता था ना, वो इस फोन के अंदर कम है, ठीक है। और ये चीज किसी किसी को बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम लोग एज अ ह्यूमन थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में जीना ज्यादा पसंद करते हैं, अगर वो हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी इज्जत है, उसको ज्यादा बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्स की दुनिया में जाते हो तो जो एसयूवीज कार होती है, जो बड़ी वाली ऊंची वाली एसयूवीज होती है, वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है अगर आप अच्छे रोड पे गाड़ी चलाना चाहते हो। अब इंडिया में तो भाई रोड ही खराब है, तो यहाँ पर एसयूवी चाहिए, क्योंकि भाई रोड ही बहुत खराब है, तो ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी हमको चाहिए। जैसे यूएस हो गया भाई, वहां के रोड बहुत अच्छे हैं, वहां पे गड्ढे वड्ढे नहीं है, फिर भी ज्यादातर लोग एसयूवी बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी गाड़ी है, और बड़ी गाड़ी एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर ऐड करती है उसके अंदर कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। और दूसरी चीज, उनको लगता है कि बड़ी गाड़ी में ऊंचा बैठा हूं तो मैं सेफ फील करता हूं। तो ये दो रीजन है, ठीक है। लेकिन अगर आप रियलिटी देखते हो तो एक सेडान जो होती है वो मच मोर कंफर्टेबल होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और इवन पावर के मामले में सेडान ज्यादा एरोडायनेमिक होती है, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती है। सो ओवरऑल सेडान ज्यादा बेटर होती है। तो वही एनालॉजी यहां पर भी मैं बताऊंगा कि भाई कुछ लोग होते हैं ना जो कंफर्ट को छोड़ के स्टेटस फैक्टर को चेस करते हैं, एंड स्मार्टफोन की दुनिया में वो चीज अभी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई है कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए स्मार्टफोन बहुत बड़ा स्टेटस फैक्टर हो गया है। और ये फोन क्योंकि ये कॉर्नर साइड के थोड़े नॉर्मल हो गए, तो कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा इसमें बढ़ गया है, और ये फोन नॉर्मल होने लगा है, नॉर्मल फोन के जैसा दिखने लगा है। वो अल्ट्रा का डिस्कंफर्ट खत्म हो गया है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग ये फोन को हेट कर रहे हैं। हेट तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, हेट तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, तो पावर प्रोजेक्शन, मतलब ये फोन क्योंकि अल्ट्रा जैसा शार्प कॉर्नर नहीं लेके आता है, तो ये फोन अल्ट्रा नहीं दिखता है दूर से, जिससे लोगों को लगता है कि भाई हमारी पावर कम हो रही है। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसे इंसान जो फॉर्म ओवर फंक्शन चूज करते हैं, ठीक है, मतलब लुक जो है, दिखना जो है, वो फंक्शनैलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरे टाइप के इंसान वो होते हैं जो फंक्शन ओवर फॉर्म चूज करते हैं, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर द फॉर्म, मतलब दिखना। समझ रहे हो? तो अब आप कौन से कैटेगरी में फिट बैठते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे मेरे से आप पूछते हो तो भाई मेरे लिए कंफर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसके लिए मुझे फोन बहुत ज्यादा पसंद आया। मेरे कुछ दोस्त हैं जो एकदम परफेक्ट टारगेट कस्टमर है अल्ट्रा सीरीज के, उनके लिए भाई फॉर्म जो है वो ज्यादा मैटर करता है, तो उनको ये फोन उतना ज्यादा नहीं पसंद आया डिजाइन। ठीक है, मैं इतना बड़ा जो डिजाइन के ऊपर लेक्चर दे रहा हूं ना, क्योंकि डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस आए हैं भाई, और बहुत ज्यादा मेरे को वियर्ड हेटफुल कमेंट्स आए हैं मेरे S25 अल्ट्रा के जो मतलब 48 आवर वाला रिव्यू था उसके अंदर। और इसकी वजह से मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोग को समझाऊं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं ऐसा इंसान हूं जिसको कंफर्ट ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो मैं अगर रोड अच्छा है तो आई विल एनी डे प्रीफर अ सेडान ओवर अ एसयूवी, ये समझ लो आप लोग। लेकिन क्योंकि रोड भी खराब है और रोला भी कम है भाई, एक इंसान को पता है कि भाई मर्सिडीज की जो सेडान है वो ज्यादा कंफर्टेबल है एक टोयोटा फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर का जलवा है, तो बस यही बात है। समझ रहे हो? ठीक है, अब ये डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी का पॉइंट जो है ये कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं भाई डिस्प्ले के पॉइंट की तरफ। एंड यहाँ पर ये 6.9 इंच का डिस्प्ले है और 2600 निट्स की ब्राइटनेस बढ़ी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो एक कोटिंग की गई है जिसकी वजह से भाई मेरे को कभी भी ब्राइटनेस की कमी फील ही नहीं हुई। एंड इसके अंदर जो विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से धूप में और भी ज्यादा बूस्टेड दिखता है ब्राइटनेस, तो धूप में कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं भाई इसकी ब्राइटनेस कम है। यहाँ पे देखो 4 फ्लैगशिप फोन्स पड़े हुए, ठीक है, देखो S24, 23 वीवो का फोन है और ये आईफोन है। इन फोन की डिस्प्ले इसके सामने कुछ भी नहीं दिखती, और उसकी बहुत बड़ी वजह है भाई ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है भाई, इसके वजह से इन डिस्प्ले के कंपैरिजन में मैं इसको उठाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि भाई डिस्प्ले बहुत ज्यादा विजिबल होता है, और सिर्फ आउटडोर में नहीं इंडोर में भी। पीछे लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, उसका ग्लेयर बहुत कम कर देता है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसकी डिस्प्ले तो भाई अनबिलीवेबल है, बहुत अच्छे कलर्स दिखाती है, बहुत एक्यूरेट कलर्स दिखाती है, बहुत अच्छा और कलरफुल, बहुत खूबसूरत डिस्प्ले। अगर मैं इसको वर्ल्ड की बेस्ट डिस्प्ले बोलूं तो मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी भाई, डेफिनेटली वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले, या तो फिर दी बेस्ट डिस्प्ले है ये दुनिया के अंदर, एक स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं वहां पर। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखना, इसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स आते हैं ना वो थोड़े विजिबल रहते हैं, बंद कर दो स्क्रीन तो ये थोड़ा ज्यादा जिद्दी फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, तो आपको अच्छे से साफ करना पड़ता है, तो ये एक है चीज। लेकिन इसके अंदर सैमसंग ने प्रो स्केलर टेक्नोलॉजी ऐड करी है जो आपका नॉन HD कंटेंट, नॉर्मल कंटेंट है, उसको थोड़ा सा
एनहांस कर देता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। ये चीज मैंने पर्सनली इतना कुछ खास नोटिस नहीं करी, मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, वो बैकग्राउंड में अपना काम करते रहता है, मेरे को तो अच्छा लगा, मेरे को ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। एंड परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं तो भाई इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप आता है जो इनसेन है भाई, और यहां पर आई थिंक सबसे बड़ा अपग्रेड हमको देखने को मिलता है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। भाई इनसेन परफॉर्मेंस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। गेमिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, सारी जगह पे बहुत ही क्रेजी है। मतलब इट इज इवन कंपैरेबल टू द आईफोन चिप। इवन जो आईफोन का A18 प्रो लेटेस्ट चिप है उससे ज्यादा मल्टी स्कोर उसने Geekbench में निकाला है, विच इज इनसेन भाई, काफी क्रेजी है। ऑल्सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भाई इसका जो कूलिंग का वेपर चेंबर है वो 40% बड़ा हो गया है। मतलब कूलिंग परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त है। एंड मेरे टेस्टिंग में भी भाई बहुत अच्छा कूल था ये फोन, बहुत हैवी टेस्टिंग के अंदर भी। मतलब आप सीपीयू पे कितना भी इंटेंस लोड डालो, ये काफी ठंडा रखने की कैपेबिलिटी रखता है भाई। मतलब अगर आप गेमिंग करते हो तो भाई क्या क्रेजी चीज है। आप कोई भी गेम लेके आओ इसके अंदर, बड़े से बड़ा गेम, अभी बहुत सारे गेम्स तो इसके अंदर प्रॉपरली आए भी नहीं है, जैसे कंसोल लेवल के गेम जो आईफोन्स के अंदर चलते हैं वो भी एंड्रॉइड के अंदर आए भी नहीं है। और भी जो बड़े बड़े गेम्स अभी जैसे जेंशिन इंपैक्ट है और अपना भाई नॉर्मल पबजी पकड़ लो, BGMI, उसके अंदर बहुत मस्त चलेगा भाई, आराम से आपको 90 FPS तो एकदम कांस्टेंट देगा, 120 FPS भी चलेगा। बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत है। इसके अंदर UFS 4.0 स्टोरेज है, LPDDR5X रैम है, जो आपको चाहिए बहुत कुछ है। लेकिन एक चीज है, मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि नॉर्मल डेली टास्क में एक आदमी को 15 लाख का Antutu स्कोर निकालने वाला कोई फोन है ना, उसके ऊपर का पावर फील ही नहीं होगा नॉर्मल डे टू डे टास्क में, अगर सॉफ्टवेयर अच्छा है तो। और वो चीज यहाँ पर डेफिनेटली विजिबल है। मतलब मैं S23 अल्ट्रा चलाऊं, S24 अल्ट्रा चलाऊं, S25 अल्ट्रा चलाऊं, तीनों के अंदर डेली लाइफ में मैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बता सकता हूं अनलेस एंड अनटिल मैं साइड बाय साइड यूज कर रहा हूं और मिली सेकंड्स का डिफरेंस आता है। इतना ज्यादा मतलब ऑलरेडी चिपसेट्स जो है वो एडवांस हो गए हैं। लेकिन One UI 7 के वजह से जो स्मूथनेस बढ़ गया है, जो ओवरऑल UI का एनिमेशन वगैरह इतना ज्यादा स्मूथ हो गया ना, इसकी वजह से ज्यादा बेटर फील और ज्यादा फास्टर फील जो है S25 अल्ट्रा फील होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं जो है ना गेमिंग नहीं करता भाई, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा हैवी मल्टीटास्किंग करता हूं और मैं बहुत फास्ट यूज करता हूं फोन को। मतलब फटाफट चलाना है मेरे को, सारी चीजें एकदम रफ्तार में चलाना होता है, ठीक है, तो एकदम मतलब रफ्तार में चलाता हूं। और देखो मेरा मल्टीटास्किंग का बताऊं, जैसे समझो आप देखो, जैसे मैं इधर पे ना YouTube चला रहा हूं, ठीक है, YouTube यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर में चल रहा है, यहाँ पर मैप्स भी चल रहा है, तो ऐसा, और उसके बाद मैं Instagram भी चला रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं बहुत ज्यादा हैवी यूज करता हूँ और ये मेरा कॉन्स्टेंटली हैवी यूज रहता ही है। बैकग्राउंड में पॉडकास्ट चल रहा है और फोन कंटिन्यू यूज हो रहा है, तो ऐसा मतलब हैवी यूजेज में ना बेनिफिट ये होता है ये सारे बड़े पावरफुल चिपसेट्स का, कि भाई मेरा जो यूसेज है, मैं कोई भी नॉर्मल जो चिपसेट्स हैं जो भाई 15 लाख का Antutu स्कोर निकाल रहे हैं वो भी पूरा कर सकते हैं भाई, पूरी तरीके से। मैं इस बात को कंप्लीटली मानता हूं। लेकिन जो सीलिंग जो होता है ना, मतलब पावर का जो कैपिंग होता है, क्योंकि वो ज्यादा है, इसकी वजह से मेरे को एक फ्यूचर प्रूफनेस मिल रहा है। फ्यूचर में और हायर एंड और हाई डिमांडिंग एप्लीकेशंस आएंगे तो ये जो पावर है मैं उसको यूज कर पाऊंगा। तो इसकी वजह से जो सीलिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है भाई, क्योंकि हायर सीलिंग होने की वजह से ना दो चार चीजें एक्स्ट्रा एडवांस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना वापस से गाड़ियों का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देता हूँ। जैसे समझो एक बाइक है 150 सीसी की, एक बाइक है 500 सीसी की, ठीक है। जो 150 सीसी की गाड़ी है वो भी 100 की स्पीड पकड़ सकती है और चल भी सकती है, थोड़ा बहुत, ज्यादा कोई मगजमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, 300 किलोमीटर का आपका रन है, तो 150 सीसी की बाइक 300 किलोमीटर तक के एकदम स्मूथली नहीं चल पाएगी भाई, उसके इंजन पे बहुत ज्यादा लोड आएगा, बहुत स्ट्रेन आएगा, गाड़ी बहुत गर्म हो जाएगी, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो जो 500 सीसी की बाइक है ना, वो 200 की स्पीड में भी भाग सकती है। लेकिन अगर आप उसको 100 की स्पीड में भगाओगे ना, तो बहुत ही ज्यादा स्मूथली, बहुत ही सुकून से वो आपको बिना इंजन पे ज्यादा स्ट्रेन आए, बिना गियर बॉक्स पे ज्यादा स्ट्रेन आए, वो एकदम सुकून से आपको 100 की स्पीड में चला के 300 किलोमीटर पार कर देगी। आपको जरा भी थकावट भी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये बेनिफिट होता है ज्यादा पावर का, कि भाई आपका जो नॉर्मल काम भी है, क्योंकि कम पावर है और जो प्रोसेसर है वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस यूज कर रहा है, तो प्रोसेसर थोड़ा सा तकलीफ में फील होता है भाई, उसकी फटी पड़ी रहती है ना वे। लेकिन जब आपके पास एक्स्ट्रा पावर होती है ना, जो हैवी मल्टीटास्किंग वाला भी काम है, उसको भी सुकून से बिना अपने पीक पावर को यूज करे हुए आपको दे देता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है भाई हायर पावर वाले प्रोसेसर्स का। अब इसका नॉर्मल लोग की दुनिया में कितना यूज है भाई, वो आप लोग देखो, आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे यूसेज पे मेरे को तो बहुत ज्यादा काम आता है भाई, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को 8 एलीट ही चाहिए। डेफिनेटली 8 Gen 3 भी मेरा काम चला देगा, फॉर श्योर चला देगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 एलीट है मेरे लिए फ्यूचर में और ज्यादा बेनिफिट है भाई, तो 8 एलीट डेफिनेटली मच बेटर है। अगर सिंपली बोलूं तो परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है एंड फ्यूचर प्रूफ हो गया है फोन। एंड वो जो मजा है भाई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो है One UI 7 भाई। One UI इतना ज्यादा स्मूथ है, आई डोंट थिंक सो। देखो यहाँ पर 4 फोन पड़े हैं इंक्लूडिंग iPhone,
आईफोन, मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, इंक्लूडिंग आईफोन, दिस इज दी फास्टेस्ट, दी स्मूदेस्ट यूआई, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस है भाई यहाँ पर, मतलब 7 साल तक के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे एंड 7 जनरेशंस के ओएस अपडेट्स मिलेंगे, जो काफी बड़ी चीज है, समझ रहे हो आप लोग। अब यहाँ पर ये सेम चीज भाई आपको दूसरे यूआईज में नहीं देखने को मिलती है सिवाय आईफोन के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस होता है। और जो ये One UI 7 है भाई, ये एक्सट्रीमली फीचर रिच है, बहुत अमेजिंग है और बहुत ज्यादा फास्ट है। मतलब अभी इसके अंदर जो गुड लॉक के अंदर एक नया फीचर है, आपने रील वगैरह में देख ही लिया होगा भाई, इतना क्रेजी है, एक एक एनिमेशन के एक एक पार्ट को आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन जो है स्क्रीन के ऊपर, इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमाइजेशन है, ये सैमसंग वाला इंसेन चीजें करता है। लेकिन नॉर्मल चीजें बताऊं तो भाई मेरे को इसका स्मूथनेस बहुत ज्यादा अच्छा लगा, फोन कभी लैग नहीं होता है, हैंग नहीं होता, बहुत अमेजिंग लगता है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया भाई इसका यूआई। और जो छोटे छोटे फीचर्स है भाई, वो बहुत ज्यादा जो यूजेबिलिटी एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करते हैं। जैसे वॉलेट हो गया, मैंने तो आपको बहुत बार इसके बारे में बता दिया, इसका वॉलेट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद एआई की बात करूं तो छोटे मोटे जैसे ये नाउ ब्रीफ आया है, ये तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब इसमें बहुत ही नॉर्मल सी चीजें आती है, वो वेदर और वो दिखाता है, तो मेरे को इतना बहुत यूजफुल नहीं लगा। लेकिन ये जो आया है भाई, ये नाउ बार, ये मस्त है। जैसे यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है, समझो वीडियो चल रहा है, तो यहाँ पर देखो दोनों दिखेगा, दो जो टास्क हो रहा है वो दोनों यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, और उस पर टैप करके मैं उसको बड़ा भी कर सकता हूँ, तो ये बहुत मस्त फीचर लगा मेरे को। उसके बाद इनका जो एआई पावर्ड ऑडियो एडिटिंग टूल है, ऑडियो इरेजर है, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। बिफोर एंड आफ्टर देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको, बहुत मस्त काम करता है। गाइस पीछे स्पीकर में मैंने ट्रैफिक का साउंड लगा रखा है एंड फैन भी चालू है, तो ये विंड नॉइज भी कुछ इस तरह से कैप्चर कर रहा है। मैं जो एक्स्ट्रा नॉइसेस है उसको इस तरह से कम कर देता हूँ, उसके बाद में मेरी जो आवाज है उस पर कुछ इस तरह की मतलब क्लैरिटी बढ़ जाती है। थोड़ा बाल को इग्नोर करना, लेकिन क्वालिटी कैसी लग रही है वो बताना। बाकी बहुत सारे फीचर्स है ना गाइस, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखे हैं, 25 अपग्रेड्स ऑफ 25 अल्ट्रा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगा, वहां पर आपको जाके देख सकते हो, एआई के बहुत सारे फीचर्स है। और इसका जो ऑब्जेक्ट इरेजर है भाई, वो क्या इंसेन काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये वीडियो मैंने उस पर देखा था, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मेरे फेस पे मैंने हाथ रखा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर जाता हूँ मैं एआई के ऊपर एंड मैं अपने हाथ को है ना सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ एंड इसको जनरेट करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि भाई इससे इनसेन चीज आपने आज तक देखी होगी। इसने मेरा फेस डेवलप कर दिया, हालांकि थोड़ा अलग है मेरे ओरिजिनल फेस से, लेकिन भाई मेरे हाथ के पीछे मेरा फेस है, उसको वो पूरा समझ के पीछे डेवलप किया, दाढ़ी वगैरह सब कुछ एकदम। तो ये चीज मेरे को बहुत तगड़ी लगी भाई, इसका जो एआई इरेजर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी हो रही है कि भाई 2025 तक के ही एआई फ्री है, उसके बाद का क्या। अब उसके बाद का मुझे भी नहीं पता भाई, कुछ भी सैमसंग ने अभी तक के कुछ बोला नहीं है, क्या कॉस्टिंग आएगी एआई के ऊपर, कौन से फीचर्स फ्री रहेंगे, कौन से फीचर्स पेड होंगे। ये तो मेरे को डेफिनेटली पता है कि कुछ फीचर्स फ्री रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन कुछ फीचर्स जो है वो पेड हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट जैसे जेमिनी एडवांस तो अभी ऑलरेडी पेड है, ठीक है, उसका अभी 6 महीना इसके साथ में मेरे को फ्री मिला है, तो 6 महीने बाद तो डेफिनेटली उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा अगर हमको जेमिनी एडवांस यूज करना है। तो वैसे छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी मैं बताता हूं आपको, वो है भाई इसका जो एस पेन है ना, ये लिखता अच्छा है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन भाई इसके अंदर जो ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी थी, जैसे मेरे पास S23 अल्ट्रा है, S24 अल्ट्रा है, अगर मेरे को पेन निकाल के फोटो लेना है, पेन के बटन से मैं फोटो ले पाता था, बहुत जबरदस्त फीचर था, और उससे मैं फोन को कंट्रोल भी कर पाता था। लेकिन उसका जो एक फीचर था ना फोटो लेने वाला, वो फीचर बहुत यूजफुल रहता था, लेकिन वो फीचर रिमूव हो गया ना, जो यूज करता था उसके लिए दिक्कत हो सकता है भाई। तो उसके अलावा एस पेन तो अच्छे से काम ही कर रहा है, और शायद ब्लूटूथ अनेबल्ड एस पेन सैमसंग सेल करे बाद में, तो ये भी पैसा कमाने की अलग स्ट्रेटेजी है, तो ये भी हो सकता है, बट वी नेवर नो भाई। बाकी बात करूं बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा खुश हूं भाई इस फोन से। अगर मेरे से आप पूछते हो तो भाई S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा के कंपैरिजन में मेरे को सबसे बड़ा अपग्रेड की बैटरी ही लगी है। हालांकि साइज सेम है, 5000 mAh है, लेकिन इन लोग ने इस तरह से ऑप्टिमाइज किया ना, जो इंसेन हो गया। 45 वॉट की ही चार्जिंग है, ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी बहुत तगड़ी बन गई है। पता नहीं कैसे इन लोग ने अचीव करा है भाई, जो मेरे को सोच के समझ में नहीं आ रहा क्या इन लोग ने किया भाई। अगर मैं आपको बता दूं, मेरा जो यूसेज है उसमें गेमिंग इन्वॉल्व नहीं है, मैं गेमिंग वगैरह नहीं करता हूं, ठीक है। उसके बाद में मैं अपना यहाँ पर देखो यूसेज दिखा रहा हूँ, देख रहा हूँ 90% यूज हुआ है, उसमें 9 घंटा, मतलब 90 में 9 घंटा, मतलब 10 घंटे का स्क्रीन ऑन पकड़ो, देखो 7 घंटा 70%, 9 घंटा 32 मिनट 89%, 6 घंटा 66%, 100%, 10 आवर 20 मिनट्स। भाई 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिल रहा है, अभी 7 दिन का ही दिखता है यहाँ पर, तो 7 दिन में आपने देख लिया भाई, क्या क्रेजी है स्क्रीन ऑन टाइम। सोचो ना आप लोग, 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, जो S24 अल्ट्रा के अंदर भी मेरे को मिलता था लगभग 7.5-8 घंटे का, यहाँ पर 2 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, जो मेरे को बहुत ही जबरदस्त लगा। मैं आपको अपने रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। S24 अल्ट्रा में यूज करता था, सुबह चार्ज करके घर से निकला, पूरा दिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शाम भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं रात में घर पे जाता हूँ ना, खाना वगैरह खाया, उसके बाद जब मैं बेड पे लेटता हूँ, तो उसके बाद बेड पे लेटने के बाद मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा फोन यूज करता हूँ, जो बहुत खराब चीज है मॉरली, अगर आप पूछते हो तो बात अलग है, लेकिन मैं यूज करता हूँ। और उसमें उस यूसेज में जो सैमसंग का ये वाला फोन है, वो 5% 4% के आसपास नीचे आ जाता था और फटाक से बंद हो जाता था। तो मेरे को
वहां पर चार्ज लगाना ही पड़ता था वो यूज करने के लिए। ये फोन जब मैं बेड पे जाता था तो ये फोन 20% पे रहता है और वो 20% आराम से 1.5-2 घंटा चल जाता है। मतलब जो एक प्रॉब्लम था 5% के बाद बैटरी एकदम फटाफट डिप्लीट होने वाली, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और ओवरऑल जो बैटरी लाइफ है वो बढ़ गई। तो मेरे को यूज करने में बहुत ज्यादा ईजी हो गया। तो अब जब मैं फोन को यूज करता हूं तो रात में एकदम कंप्लीटली समझो बेड पे गया लेटने के लिए, समझ लो उसमें 25% बैटरी बची है, तो पूरा 1-2 घंटा यूज करने के बाद में भी आराम से उसके अंदर 12% 13% बैटरी बच जाती है। और अगर बहुत ज्यादा नहीं यूज हो रहा है दूसरे दिन दोपहर तक भी बैटरी चल जाती है। तो 1.5 दिन की बैटरी लाइफ आप लोग इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो काफी क्रेजी बात है। एक दिन तो एकदम हैवी यूज करोगे तो भी मिलेगी। तो मेरे को ये चीज काफी जबरदस्त लगी भाई। स्टैंड बाय टाइम भी इसका बढ़ गया है, मतलब आप सो जाओ सुबह में जब उठोगे तो बैटरी बहुत कम डिप्लीट हुई रहेगी। तो ये चीज भी काफी जबरदस्त है। तो ओवरऑल मेरे को बैटरी लाइफ इसकी काफी अच्छी लगी। अब ये हो सकता है One UI 7 की एफिशिएंसी हो या फिर जो इसका 3 नैनोमीटर पे बना हुआ स्नैपड्रैगन 8 Elite है उसकी एफिशिएंसी हो, जो भी है मुझे अच्छा लगा भाई। इसका एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त है। हालांकि सिलिकॉन कार्बन बैटरी अगर इसके अंदर होती, जस्ट इमेजिन भाई 6000 mAh की बैटरी होती भाई, तो ये इंसेन हो जाता। मेरे ख्याल से ये सबको पीछे छोड़ देता। कोई बैटरी इसके आगे टिक नहीं पाती भाई। सोचो तो 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन की बैटरी इसके अंदर मिलती है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन बैटरी इसके अंदर नहीं है, जो मेरे को एक छोटी सी कमी लगी भाई। लेकिन क्योंकि बैटरी पहले से अच्छी है तो ये चीज मेरे लिए डील ब्रेकर नहीं है। लेकिन ये अगर होती सिलिकॉन कार्बन तो मजा ही आ जाता भाई। अच्छा, इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी जबरदस्त है, लेकिन मैग्नेटिक कॉइल नहीं है भाई, वो चीज याद रखना आप लोग। और दूसरी चीज एक बहुत जबरदस्त हो गई यहाँ पर। पहले कैसा होता था ना कि एक सर्टेन टाइप की फास्ट चार्जिंग केबल भी चाहिए होती थी इसको फास्ट चार्ज करने के लिए 45 वॉट। मतलब अगर आपके पास 45 वॉट का चार्जर भी है तो भी अगर आप इसको नॉर्मल जो इसके साथ में केबल आता है उससे चार्ज करते हैं तो स्लो ही चार्ज होता। मतलब इवन S24 अल्ट्रा भी सेम केबल से अगर मैं दिखाऊं दोनों को, तो भाई S24 अल्ट्रा 45 वॉट से नहीं चार्ज होता है, जो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग 2.0 लिख के आता है। लेकिन वही सेम केबल से भाई ये S25 अल्ट्रा चार्ज होता है फास्ट चार्जिंग पे। तो ये जबरदस्त चीज है भाई। बात करूं कैमरास की तो यहाँ पर देखो स्पेक्स तो आपको पता ही है भाई। खाली जो मेन अल्ट्रा वाइड है उसमें 50 मेगापिक्सल वाला सेंसर ऐड किया, बाकी सारा जो सेंसर्स है लेंस है सब कुछ सेम है, सारा हार्डवेयर सेम है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें इंप्रूव हुई ना मैं आपको बताता हूँ। जो शटर लगे वो पहले से इंप्रूव हो गया है, पहले से फास्ट हो गया है। अब फटाफट आप फोटो खींचोगे ना तो फटाफट फोटो खींच जाएगी। और दूसरी चीज भाई लो लाइट में जो वीडियोग्राफी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। पहले ना लो लाइट में जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते थे, अगर आप साइड बाय साइड देख रहे हो तो आपको थोड़ा ग्रीनीनेस दिखता था, थोड़ा जो क्या बोलते हैं लो लाइट के अंदर आप जब वीडियो शूट करते हो तो नॉइज जो होता है ना वो नजर आता है, जो S25 अल्ट्रा के वीडियो में नहीं नजर आता, जो बहुत जबरदस्त इन लोगों ने इंप्रूव करा। और गैलेक्सी लॉग ऐड करा, चुम्मेश्वरी चीज है भाई, बहुत ही मजेदार चीज है। 10-bit HDR ऐड हो गया तो HDR में भी वीडियोस बना सकता हूं। तो वीडियोस के मामले में काफी अच्छा इंप्रूव करा है। सबसे बड़ा अपग्रेड मैं बताऊं तो भाई कैमरा की स्टेबिलिटी और उसका स्मूथनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले मैं लेंस में स्विच करता था ना तो एक आपको वो माइनर ऐसा दिखता था कि स्विच हुआ है लेंस, ठीक है, कि भाई लेंस स्विच हो रहा है और कलर्स में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। अभी एकदम स्मूथ 0.6x से लेके 10x 20x तक के एकदम स्मूथ जूम कर सकते हो आप लोग बिना कोई ज्यादा उसके अंदर चेंजेस दिखे हुए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, वीडियोग्राफी के बारे में अच्छा इंप्रूवमेंट है, मेरे को काफी बढ़िया लगा भाई। मतलब अब है ना मैं बिना आईफोन को कैरी किए भी इस फोन से सेटिस्फाइड रहूंगा वीडियोग्राफी के मामले में। नहीं तो पहले कैसा होता था एक बार मेरे को आईफोन कैरी करना ही पड़ता था कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अब ये टक्कर की वीडियो बना पा रहा है, जो मेरे को काफी सही लगा। अच्छा, फोटोग्राफी की बात करूं तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन मैं बोलूंगा 10% का इंप्रूवमेंट है, डिसेंट इंप्रूवमेंट है। आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आप पिक्सल पीप करते हो, थोड़ा बहुत देखते हो तो इंप्रूवमेंट दिखेगा। हालांकि अल्ट्रा वाइड की लो लाइट की क्वालिटी बढ़ गई है, ठीक है, अल्ट्रा वाइड का ओवरऑल जो शार्पनेस है वो बढ़ गया है। सो ओवरऑल अल्ट्रा वाइड का क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया है। उसके अलावा हर जगह भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट्स मिलेगा, लेकिन बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं है अभी भी। अगर आप मेरे से पूछते हो सिर्फ कैमरे की बात करूं, फोटोग्राफी की बात करूं, तो उस मामले में भाई Vivo X200 Pro का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता भाई। फोटोग्राफी में इनसेन फोटोग्राफी करता है Vivo X200, लेकिन ये भी कम नहीं, अच्छा फोटो लेता है, कोई ऐसा परेशानी नहीं होगी। लेकिन डेफिनेटली जो चाइनीज फोन है भाई वो फोटोग्राफी में पता नहीं क्या लेवल पे पहुंच गए भाई, इनसेन पहुंच गए, वो मजा आ जाता है उनको कैमरा यूज करने में। अच्छा, इसके स्पीकर्स भी अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं एंड भाई क्वालिटी का जबरदस्त हो गई। मैं आपको यहीं पर सुनाता हूं, देखो ये S24 अल्ट्रा है, अच्छे स्पीकर है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब S25 अल्ट्रा का सुनो भाई, मच बेटर हो गया। मतलब काफी फुलर साउंड आता है, बेस वगैरह फील होता है, तो काफी अच्छा साउंड हो गया। इवन जो हैप्टिक्स है वो भी हल्का सा इंप्रूव हो गया, तो मेरे को इस मामले में भी काफी अच्छा लगा। और डॉल्बी एटमॉस का तो सपोर्ट है ही है। अगर आपके पास डॉल्बी एनेबल्ड कोई भी ईयरफोन्स है भाई उसमें चेक करो, मजा आ जाता है भाई, बहुत जबरदस्त है। अगर मैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो ये भी काफी अच्छा हो गया, काफी जबरदस्त चलता है, मजा आता है भाई।
और मैं सैमसंग अगर आप देख रहे हो तो एक चीज है ना भाई, वेट टच टेक्नोलॉजी जो है, जो चाइनीज फोन के अंदर आती है भाई, जो फोन के ऊपर अगर पानी का छींटा भी होता है तो भी फोन अच्छा चलता है, वो भी आप अपने फोन के अंदर ऐड करो। बहुत मस्त लगा मेरे को वो फीचर भाई, वो इसके अंदर नहीं है। बाकी वाईफाई 7 है, कनेक्टिविटी वाइज कोई मेरे को परेशानी नहीं लगी भाई, कॉल वगैरह बहुत अच्छा हो गया भाई। इवन S24 अल्ट्रा से भी कनेक्टिविटी और ज्यादा इंप्रूव हो गई है, मतलब ओवरऑल जो नेटवर्क्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है, कॉल क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ी है, मतलब कॉल क्वालिटी में तो पहले ही कोई कमी नहीं थी, अभी भी कोई कमी नहीं है, बहुत इनसेन कॉल क्वालिटी है। डुअल सिम कार्ड वगैरह एकदम मस्त चलता है, 5G Vio वाईफाई Vio 5G सारी चीजें चुम्मेश्वरी, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये थी सारी बातें। अब मैं आपको अपना कंक्लूजन बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो क्या ये फोन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इसके बारे में अभी बात करता हूँ, उसके पहले बताता हूँ। देखो सैमसंग जो है ना अपने S सीरीज के फोन्स के साथ में ना बहुत सेफ खेल रहा है, ठीक है। अब जो इनका एक एज सीरीज का फोन आने वाला है, सैमसंग एज मॉडल्स, उनके साथ में भाई सैमसंग क्रेजी एक्सपेरिमेंट करेगा। इस फोन के साथ में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। हालांकि 2-3 चीजें एक्स्ट्रा अगर ऐड हो गई होती इस फोन के अंदर तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता। सिलिकॉन कार्बन बैटरी ऐड हो गई थी तो मजा ही आ जाता भाई, और थोड़ा बहुत डिजाइन इन लोग को चेंजेस चाहिए था, तो वो तो डिजाइन के बारे में तो मैंने आपको बहुत बड़ा लेक्चर दिया, बहुत बड़ा ज्ञान दिया। होपफुली आपका जो डाउट है दिमाग में डिजाइन से रिलेटेड वो क्लियर हो गया हो। ओवरऑल अगर मैं अपना कंक्लूजन बताऊं भाई, ये फोन जो है ना पिनिकल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं भाई। लेकिन कुछ चाइनीज जो फोन्स है वो टेक्नोलॉजिकली इससे कुछ मामलों में ज्यादा एडवांस है, ये आप डेफिनेटली मानोगे भाई। लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो कोई भी मैच नहीं कर पाता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जरा भी, बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा ओवर एग्जिजरेट करके नहीं बोल रहा हूं, कोई भी इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नहीं मैच कर पाता। स्मूथनेस चलो ऑक्सीजन OS मैच कर पा रहा है, लेकिन फीचर्स नहीं मैच कर पाएगा। इवन आईफोन के भी फीचर्स मेरे को उतने वाव नहीं लगे, मतलब मैं तो एंड्रॉइड लवर हूं तो मैं आईफोन को क्या ही बोलूं, तो आईफोन को हटा ही दो, वैसे छोड़ो उसके बारे में बात करते हुए। लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या आपको आईफोन से इस फोन पे शिफ्ट होना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ हाँ 100% होना चाहिए भाई। कोई भी फोन लेके आओ आईफोन के सामने, ये फोन ज्यादा बेटर है। हालांकि अगर आप बहुत ज्यादा यूज टू हो iOS से तो इस फोन की तरफ भी अगर आप आते हो तो भी आपको थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो UI है वो थोड़ा सा iOS के टाइप का बन गया है धीरे धीरे। लेकिन क्या S24 अल्ट्रा से इसके ऊपर अपग्रेड करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो One UI 7 है ये सबसे बड़ा अपग्रेड है, ठीक है। ये अपग्रेड तो भाई मेरे को S24 अल्ट्रा में मिल जाएगा, तो स्मूथनेस वगैरह वहां पर भी हो जाएगी। एंड अगेन जो 8 Gen 3 है इट इज प्लेंटी पावरफुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 8 Elite एक एक्स्ट्रा सीलिंग देता है, एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस का आपको ओवरहेड देता है, ताकि आप ज्यादा टाइम तक के ज्यादा लॉन्ग टर्म में यूज कर पाओगे। लेकिन 8 Gen 3 भी कम नहीं है भाई, ठीक है। तो S24 वाले ना अपग्रेड करें तो बेटर है। अंधा पैसा तो कर सकते हो भाई, वो तो आपका पर्सनल लुकआउट है भाई, उसमें कोई मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपके पास S23 अल्ट्रा है तो भाई आंख बंद करके अपग्रेड कर लो। सबसे बड़ा आपको फर्क किधर मालूम पड़ेगा मालूम है? वो बैटरी में भाई, मतलब बैटरी में इनसेन फर्क मालूम पड़ेगा। अगर आप मेरे से पूछोगे ना, मेरे पास अगर S23 अल्ट्रा होता तो मैं इसके ऊपर अपग्रेड करता, सिर्फ और सिर्फ बैटरी के लिए, और कोई रीजन नहीं होता भाई, क्योंकि सारी चीजें जो है वो तो S24 अल्ट्रा के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मेरे को कोई बड़ा मेजर फर्क नहीं लगा, लेकिन बैटरी में सिर्फ और सिर्फ बैटरी के लिए मैं इसको अपग्रेड करता भाई, मेन रीजन वो होता। बाकी आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 गुड फोन भाई, बिंदास आप लोग ले सकते हो। मेरे को नहीं लगता आपका पैसा कहीं वेस्ट होने वाला है या फिर कोई ऐसा वो है। अगर आप कोई दूसरे S22 अल्ट्रा S21 अल्ट्रा से अपग्रेड कर दो, बिंदास कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। S24 वालों को खाली मैंने मना किया, उसके अलावा भाई फोन चुम्बेश्वरी है, डेफिनेटली मैं रिकमेंड कर सकता हूं। एंड बाकी जो पूरा ज्ञान है बिल्ड क्वालिटी पे, डिजाइन पे, स्टेटस फैक्टर पे, वो सब तो आपने देख ही लिया होगा। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। बाकी होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपके दिमाग में कुछ है वीडियो से रिलेटेड कि भाई मैं कुछ और चीजें ऐड कर सकता था या कुछ चीजें यहाँ पर मैंने ज्यादा बोल दी, तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है, डिस्कशन करना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये आपका काम है। मेरा काम है ऐसे बहुत अमेजिंग कंटेंट आपको देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।